चैप्टर 24 इस अध्याय का शीर्षक है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें यह महसूस कराएं कि उनके विचार सही हैं। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके विचारों या दृष्टिकोण को अपनाए, तो सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि उनके विचार भी सही हैं। जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं या अपने विचार को उनके सामने रखते हैं, तो अगर हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनके विचारों का सम्मान किया जा रहा है और उनके दृष्टिकोण को समझा जा रहा है, तो वे ज्यादा खुले मन से हमारी बातों को सुनेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। यह तरीका न केवल हमारी बातों को प्रभावी बनाता है, बल्कि इससे व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बना रहता है और वह हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होता है। लेखक का कहना है कि जब हम किसी के विचारों को नकारते हैं या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो यह व्यक्ति को असुरक्षित और प्रतिरोधक बना सकता है। इसके बजाय अगर हम उनकी राय को महत्व देते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनकी सोच भी सही है, तो वह व्यक्ति अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए और अधिक खुला होगा। कार्नेगी के अनुसार यह तरीका न केवल व्यक्ति को आत्मसम्मान की भावना देता है, बल्कि उसे यह प्रेरणा भी मिलती है कि वह हमारी बातों को सुनकर उन्हें अपनाने की कोशिश करे। इसके अलावा लेखक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे प्रभावशाली लोग हमेशा सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसे इस तरह से पेश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों को सही समझे और फिर हमारी बातों को भी समझने के लिए तैयार हो। यह तरीका न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह हमें दूसरों को प्रेरित करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में भी मदद करता है। चैप्टर 25 इस अध्याय का शीर्षक है, कैसे दूसरों से अच्छे विचार निकलवाए। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ सहयोग करे या आपके विचारों को स्वीकार करे, तो आपको उसे इस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि वह अपनी राय या विचार खुद दे। कार्नेगी का मानना है कि जब आप किसी व्यक्ति से कुछ करवाने के लिए कहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे यह महसूस कराएं कि वह खुद उस निर्णय का हिस्सा है और उसने वह विचार खुद अपने मन से चुना है। जब सामने वाला व्यक्ति खुद किसी विचार को स्वीकार करता है, तो वह न केवल उसे अपनाता है, बल्कि उसे अपने लिए सही और उपयोगी भी समझता है। लेखक के अनुसार जब हम किसी से कोई कार्य करवाने के लिए उसे आदेश देते हैं या किसी विचार को थोपते हैं, तो वह व्यक्ति प्रतिरोध करता है, क्योंकि किसी को यह पसंद नहीं आता कि उसके ऊपर किसी और का नियंत्रण हो। इसके बजाय यदि आप सामने वाले व्यक्ति से सवाल पूछते हैं या उसे यह महसूस कराते हैं कि वह खुद अपने विचारों और निर्णयों में स्वतंत्र है, तो वह बिना किसी दबाव के आपके विचारों को अपनाएगा। उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति से इस तरह सवाल कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि यह तरीका आपके लिए काम करेगा? या क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह तरीका बेहतर होगा? इस प्रकार से आप उस व्यक्ति को अपने विचारों की ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसे यह महसूस करवा सकते हैं कि उसने खुद यह निर्णय लिया है। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि यह तरीका न केवल कामकाजी संबंधों में प्रभावी है, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी उपयोगी है। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह खुद निर्णय लेने में सक्षम है, तो वह न केवल अधिक आत्मनिर्भर बनता है, बल्कि आपकी बातों को सुनने और उन्हें अपनाने के लिए भी अधिक तैयार रहता है। यह तरीका न केवल आपके विचारों को प्रभावी बनाता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूती देता है, क्योंकि व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी राय और विचार की कद्र की जा रही है। चैप्टर 26 इस अध्याय का शीर्षक है, कैसे अपनी गलतियों को स्वीकार कर लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो न केवल हमारी ईमानदारी और विनम्रता को लोगों के सामने लाया जाता है, बल्कि इससे हम दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। जब हम खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो यह सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि हम भी इंसान हैं
और यह हमें उनके साथ रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। कार्नेगी के अनुसार, जब आप अपनी गलतियों को सही तरीके से स्वीकार करते हैं, तो आप न केवल अपनी छवि को बेहतर बनाते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी यह एहसास होता है कि उसे आपकी आलोचना या दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप उसे समझने और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेखक का कहना है कि किसी भी गलती को स्वीकारने के बाद हमें उसे सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। केवल शब्दों से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना होगा, ताकि सामने वाला व्यक्ति देख सके कि हम अपनी गलती से सीख रहे हैं। इस तरह से हम उसे प्रेरित कर सकते हैं कि वह भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर बने और इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखें। इसके अलावा, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी यह सिखाता है कि वह अपनी गलतियों को बिना डर के स्वीकार कर सकता है, क्योंकि हम उसे स्वीकार करने का उदाहरण पेश करते हैं। कार्नेगी उदाहरणों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे बड़े नेता और प्रभावशाली व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर अपनी छवि को और भी बेहतर बना लेते हैं। इस प्रकार, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं दिखाते, तो यह न केवल हमारी ईमानदारी को दर्शाता है, बल्कि इससे हम दूसरों के दिलों में जगह भी बना सकते हैं। यह तरीका न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि लोगों को यह प्रेरणा भी देता है कि वे अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। चैप्टर 27 इस अध्याय का शीर्षक है, कैसे दूसरों से दिल से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ दिल से सहयोग करें, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हें यह एहसास दिलवाएं कि उनका योगदान या सहयोग आपके लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि उनका यह समर्थन आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्नेगी का कहना है कि जब हम किसी से मदद या सहयोग की उम्मीद रखते हैं, तो सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति यह महसूस करे कि वह कुछ महत्वपूर्ण कर रहा है। जब आप किसी व्यक्ति को यह समझाते हैं कि उसका योगदान मूल्यवान है, तो वह अधिक प्रेरित होकर आपके साथ मिलकर काम करता है और दिल से सहयोग करता है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। जब हम सामने वाले के दृष्टिकोण को समझते हैं और उनकी जरूरतों को महत्व देते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे विचारों से जुड़ता है और अपने सहयोग के लिए अधिक उत्सुक रहता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि लोग आपकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आपके काम का हिस्सा समझकर काम करते हैं। इसका एक और पहलू यह है कि अगर आप किसी से मदद मांगते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि आप उसे सीधे तौर पर कहें कि आपको यह काम करना है, बल्कि आपको इसे इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वह व्यक्ति यह महसूस करे कि वह काम उसे करना है, क्योंकि वह इसके लिए तैयार है और इसमें उसकी खुद की रुचि है। चैप्टर 28 इस अध्याय का शीर्षक है, कैसे दूसरों को सच्चे दिल से सराहना की जा सकती है। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करें और आपके विचारों को अपनाएं, तो सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उन्हें सच्चे दिल से सराहें। जब आप किसी की सच्ची सराहना करते हैं, तो यह न केवल उसे खुशी देता है, बल्कि वह व्यक्ति आपके साथ और भी अधिक सहयोग करने के लिए प्रेरित होता है। कार्नेगी का कहना है कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं या उसकी गलतियों को उजागर करते हैं, तो वह व्यक्ति आत्मसंकोच और विरोधाभास महसूस करता है। लेकिन जब हम उसकी अच्छाइयों और प्रयासों की सराहना करते हैं, तो वह व्यक्ति न केवल अपने प्रयासों को बढ़ाता है, बल्कि आपकी बातों को भी सुनने के लिए और अधिक तैयार होता है। लेखक यह बताते हैं कि सच्ची सराहना का मतलब केवल किसी की उपलब्धियों की तारीफ करना नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम उसकी मेहनत और प्रयासों को भी महत्व दें। कार्नेगी का मानना है कि सच्ची सराहना तभी प्रभावी होती है जब यह दिल से होती है और इसे वास्तविक रूप से व्यक्त किया जाता है। जब आप किसी की सराहना करते हैं, तो यह व्यक्ति महसूस करता है
कि उसे समझा जा रहा है और उसकी मेहनत की कद्र की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति और अधिक बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा कार्नेगी का कहना है कि सराहना से हम किसी के आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों को सराहा जा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह और अधिक सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित होता है। सच्ची सराहना न केवल काम में सुधार लाती है, बल्कि यह रिश्तों में भी एक सकारात्मक माहौल बनाती है, क्योंकि लोग यह महसूस करते हैं कि वे मूल्यवान हैं और उनकी कोशिशों की कद्र की जाती है। चैप्टर 29। इस अध्याय का शीर्षक है, कैसे दूसरों को प्रेरित किया जा सकता है कि वे अपनी गलतियां स्वीकार करें। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करे, तो हमें इसे सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम उस व्यक्ति को यह एहसास कराएं कि उसने जो गलती की है, वह एक सामान्य और इंसानियत से जुड़ी घटना है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कहते हैं, तो आपको उसे यह महसूस कराना होगा कि उसकी गलती को उजागर करने के बजाय उसे सुधारने के लिए सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्नेगी का कहना है कि किसी की गलती की आलोचना करने से वह व्यक्ति रक्षात्मक हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी गलती को बिना आरोप लगाए और बिना किसी प्रकार की आलोचना किए सरलता से पेश करते हैं, तो वह व्यक्ति अपनी गलती को बिना किसी डर या झिझक के स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। लेखक ये समझाते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति की गलती को इस प्रकार स्वीकार करने का अवसर देते हैं, तो यह उसे खुद को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में किसी हमें खुद को भी इस स्थिति से बाहर रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के दोषारोपण से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना बनी रहती है। अगर हम किसी की गलती की बजाय उसकी सही कार्यों की सराहना करते हैं, तो वह व्यक्ति न केवल अपनी गलती स्वीकार करता है, बल्कि यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित होता है कि वह अगली बार इसे नहीं दोहराएगा। कार्नेगी के अनुसार, जब हम किसी व्यक्ति से उसकी गलती स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे यह महसूस कराएं कि यह कोई बड़ी या शर्मनाक बात नहीं है। इसके बजाय हम उसे यह दिखाते हैं कि हम उसका समर्थन करने के लिए हैं और हम चाहते हैं कि वह अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाए। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को यह लगता है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार करके कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि यह एक सुधारात्मक कदम था जो उसके विकास के लिए जरूरी था। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में आत्मविश्वास और सुधार की भावना उत्पन्न होती है, जो उसे भविष्य में अधिक जिम्मेदारी और सावधानी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 30। इस अध्याय का शीर्षक है, कैसे प्रेरित करें कि लोग खुशी से काम करें। डेल कार्नेगी इस अध्याय में यह बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें और यह काम वे खुशी से करें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि वे जो कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण और सार्थक है। जब लोग यह समझते हैं कि उनका काम केवल एक साधारण कार्य नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो वे उसे पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ करते हैं। कार्नेगी का कहना है कि अगर हम किसी से काम करवाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उसे यह दिखाएं कि उसका काम उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह न केवल हमारे लिए, बल्कि उसके लिए भी फायदेमंद होगा। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनके प्रयासों को सराहा जा रहा है और उनका योगदान मूल्यवान है, तो वे अपने कार्यों को पूरी लगन और उत्साह के साथ करते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं, तो हमें उसे यह नहीं बताना चाहिए कि उसे यह काम क्यों करना चाहिए, बल्कि हमें यह दिखाना चाहिए कि वह यह काम क्यों करेगा और इससे उसे क्या लाभ होगा। जब हम किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह काम करने में सक्षम है और वह इससे कुछ हासिल करेगा, तो वह न केवल उसे खुशी से करता है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। इसके अलावा
जब हम लोगों को यह एहसास कराते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह उनके व्यक्तिगत विकास और सफलता में सहायक होगा, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे और अधिक उत्साही होकर काम करते हैं। इसके अलावा कार्नेगी यह भी बताते हैं कि प्रेरणा का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम लोगों को उनके योगदान की सराहना करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि उनके प्रयासों की कद्र की जा रही है। जब लोग यह देखते हैं कि उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है, तो वे और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे न केवल उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि उनका कार्य भी प्रभावी होता है। इस अध्याय में कार्नेगी ने यह भी बताया है कि प्रेरणा केवल बाहरी रूप से नहीं आनी चाहिए, बल्कि यह आंतरिक रूप से व्यक्ति के आत्मसम्मान और उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए।